हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। आज हम बात करेंगे शार्क टैंक के सीजन 2 के 17th एपिसोड के बारे में। क्या क्या हुआ उसके अंदर, और एक कंपनी आई भाई, बहुत ही जबरदस्त वैल्यूएशन लेके आई थी और एट लास्ट वो डील भी नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ, डिटेल में समझते हैं। तो जो सबसे पहली स्टार्टअप आई थी उनका नाम था अवीमी हर्बल। बेसिकली ये हेयर केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट बेचते हैं। इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरी वाइफ ने बताया, उसने भी देखी थी, शायद आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी। उस वायरल वीडियो के बाद में इनका बिजनेस बहुत बड़े तरीके से बढ़ा। बेसिकली एक अंकल थे जो कि अपनी वाइफ के लिए बनाया करते थे, तो उनके पोतों ने और पूरी फैमिली ने मिलके इस बिजनेस को शुरू किया। ये अपनी वेबसाइट पे भी बेच रहे हैं और मार्केट प्लेस पे भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। अगर मैं फाइनेंशियली 21-22 की बात करके चलूं तो 6.5 करोड़ की इन्होंने नेट सेल करी, और अगर मैं 22-23 की प्रोजेक्टेड सेल्स की बात करके चलूं तो वो 20 करोड़ हो सकती है। 9 महीने के अंदर ये अमेज़न के ऊपर बेस्ट सेलर बन गए हैं और मेजॉरिटी जो सेल आती है वो इनकी वेबसाइट से आती है। और मजे की बात यह है, इन्होंने मार्केटिंग पे कोई स्पेंड ही नहीं किया है। इनका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत अच्छा है और जो इनका रिपीट रेट है वो भी 32% का है। इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो 69% का है और ये अच्छे प्रॉफिटेबली बिजनेस चला रहे हैं। अभी के टाइम पे इनकी फैक्ट्री जो है वो रेंट के ऊपर है और इन्होंने जो आस्क मांगी थी उसको देख के शार्क्स बिल्कुल हिल गए। इनकी आस्क जो थी वो थी 2.08 करोड़ 560 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। बिल्कुल सही सुना है, 560 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर ये पैसे लेने के लिए आए थे, वो भी शार्क टैंक के अंदर। तो भाई ठीक है, एट लास्ट हमको पता था कि ये डील नहीं होनी थी जिस रेट के ऊपर इन्होंने मांगा था। शार्क्स ने बोला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बात समझने वाली, कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्टेड 20 करोड़ का रेवेन्यू है तो तुम कितने एक्स मल्टीपल ले लोगे? 2x, 3x, 4x, 5x, 20 करोड़, 100 करोड़ बनता है आपका बिजनेस। पर आप जो मांग रहे हो वो बहुत ही ज्यादा अनजस्टिफाइड है। उन्होंने बोला कि हम भाई लुकिंग फॉरवर्ड देख रहे हैं, मतलब अभी हमारा 20 करोड़ है, उसके बाद में जो पैसा कमाएंगे हम री इन्वेस्ट करेंगे, 20 करोड़ से हम अपना 100 करोड़ लेके जाएंगे, 100 करोड़ से हम इतना लेके जाएंगे, फिर हम ऐसा लेके जाएंगे। तो बेसिकली एक और स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड फ्लो। तो उसमें क्या होता है, अगर आप मुझसे पैसे लेने के लिए आए तो आप मुझे कहोगे, देखो अभी के टाइम पे मेरी कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 10 लाख रुपए है, आने वाले 5 साल के अंदर मेरा जो 10 लाख रुपए रेवेन्यू है ये 5 करोड़ पहुंच सकता है। अब इस 5 करोड़ का मुझे 5 मल्टीपल दे दो, 25 करोड़ की मेरी वैल्यूएशन बनती है। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है, पर कहानी होती है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं और ये तब देखा जाता है जब कंपनी सीरीज ए राउंड, बी राउंड की तरफ जाती है। अगर हम सीड राउंड की बात करके चले तो सीड राउंड में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, पर बात यह है जिस लेवल पे ये ऑपरेट कर रहे हैं प्रॉफिटेबली, तो ये सीड राउंड के लिए जा ही नहीं रहे हैं। इनका गोल यही है कि मेरे को और एक्सपेंड करना अपना बिजनेस। तो आप कह सकते हो सीरीज ए राउंड की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ मांग भी सकते हैं। अगर मैं ऑफर्स की बात करके चलूं तो जो अनुपम का ऑफर था वो था 70 लाख रुपए 35 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर, और अमित ने 40 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर दिया। और इन्होंने कहा कि नहीं, हम 186.67 करोड़ की वैल्यूएशन से नीचे नहीं जा सकते, ये हमारा बेस मिनिमम है। बहुत बड़ी चीज़ थी और मुझे लगता है कि शार्क टैंक पे आने के बाद इनकी सेल और ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हुई होगी, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से ये बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आपने इनके प्रोडक्ट यूज़ करे तो नीचे कमेंट में बताना कैसे है। अगली जो स्टार्टअप आई थी उसका नाम था आइनिक। तो ये आंखों के ऊपर काम करते हैं, चश्मे प्रोवाइड करते हैं, लेंसेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली लेंस कार्ट का कॉम्पिटिटर ब्रांड है और इन्होंने बोला कि हम डायरेक्टली कंपीट नहीं करना चाहते इनसे। हम तो मानते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री को बड़ा होना है तो मल्टीपल लोगों को होना चाहिए जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर किया जा सकता है, और मेरा भी पर्सनली ऐसा मानना है कि यही तरीका है अगर ढंग से कोई स्केल करना चाहता है तो। अगर मैं नंबर्स की बात करके चलूं तो 2017-18 के अंदर इन्होंने शुरू किया था। 300 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स पे अवेलेबल है 5 स्टेट्स के अंदर। अभी तक ये 1.25 लाख चश्मे बेच चुके हैं, अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इनका जो फाउंडर उसका नाम पीयूष है, तो इसको बहुत फन बनाया गया क्योंकि पीयूष के कंपटीशन में थे, नाम भी पीयूष था, तो सब हंस रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भी वही दोस्ती यारी वाला शुरू होगा कि भाई जो तुम काम कर रहे हो ये मेरे दोस्त की भी स्टार्टअप है, इसलिए मैंने तो सोचा था मैं घुसूंगा नहीं इसके अंदर। पर मजे भी ले रहे थे सबके सब पीयूष से, और पीयूष बहुत शांत थे मेरे हिसाब से। शायद वो एडमायर कर रहे थे, ठीक है जिसको जो बोलना है बोलने, तो शायद वो खरीद भी सकते हैं। देखो दो स्ट्रैटेजीज है यहाँ पे ना। एक स्ट्रैटेजी तो है बोट वाली, जब हैमर आया था उन्होंने हैमर को खरीद लिया था, उन सीजन 1 की बात कर रहा हूँ। तो बोट का कंपटीशन है हैमर, उन्होंने हैमर को खरीद लिया। अब ये डील हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर मुद्दा ये है कि उन्होंने खरीदने का ऑफर दिया था शार्क टैंक के अंदर।
दूसरा ये था कि भाई हमारा कंपटीशन आता है, मना करते थे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम डरेंगे, जैसे रिकॉर्ड के साथ हुआ था इस सीजन के अंदर। यहाँ पे अगर मैं पीयूष की बात करके चलूँ तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिया, उनको सजेशन भी प्रोवाइड करे कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, आप किस किस चीज़ के अंदर घुस सकते हो। इनका एक प्रोडक्ट था जो बहुत अलग था, जो टर्बन वेयर होते हैं, जो मतलब पगड़ी पहनते हैं, उनके लिए इन्होंने स्पेशल रेंज निकाल रखी थी। 50 से ज़्यादा कैटेगरीज पे प्रोडक्ट बेच भी रहे थे उनके लिए। अगर हम सेल की बात करके चले तो 21-22 के अंदर 1 करोड़ की इन्होंने सेल करी थी। ग्रॉस मार्जिन 45% का है, नेट मार्जिन 21% का है, और सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे लगी वो है क्रेडिट। क्रेडिट भी यहाँ पे 60 दिन का है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है B2B के अंदर, क्योंकि ये B2B मेजरली काम कर रहे हैं। ये दुकान दुकान जाके अपना चश्मा डिलीवर करके आते हैं। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि आप स्केल नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। अमित की शक्ल देखने वाली थी, वो कहते हैं बिजनेस थोड़ी ना है, पर मुझे अमित गलत लगे यहाँ पे। भाई प्रॉफिटेबल है ठीक है, क्या स्केलेबल है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो पैसा कमा रहे हैं, घर पे पैसा लेके आ रहे हैं, वैल्यूएशन की गेम नहीं खेल रहे। तो ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि किसी के बिजनेस को छोटा बड़ा नहीं बोलना चाहिए। सबके अपने अपना टाइम होता है, स्केल होता है। आज इनका ये टाइम है, कल को इनको कोई वीसी मिल जाएगा, कल को ये भी बहुत बड़े बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आज वीसी की बैकिंग मिलनी चाहिए। आपका आइडिया कुछ भी हो, आपका बिजनेस मॉडल कुछ भी हो, आप बहुत बड़े बन सकते हो। गो मैकेनिक हमने देखा ही है कि फ्रॉड के साथ साथ में इतना बड़ा पहुंच गया। पर प्रॉब्लम, जो जेन्युइन प्रॉब्लम की बात करूं, वो है क्रेडिट 60 दिन का। वो बहुत बड़ी दिक्कत है लॉन्ग टर्म के अंदर। मैं भी B2B ऑपरेट कर चुका हूं, हमारा भी केमिकल का बिजनेस है, तो अब मैं उसमें काम नहीं करता। रीज़न यही था, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं तो ये बोलता था आप उधार का बिजनेस कर रहे हो, आप इंटरेस्ट खा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो क्या होता था, पीछे से माल खरीदो, आगे माल बेचो, बहुत कम मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करते हो, क्योंकि आप B2B काम कर रहे हो, बल्क के अंदर काम कर रहे हो, और आपको पैसा मिलता है 3 महीने के बाद में। तो एक तरह से जो प्रॉफिट बनता है वो इंटरेस्ट वाला प्रॉफिट बनता है, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। और अगर कोई पार्टी मर जाए, मतलब यहाँ पे बिजनेस तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी मर जाए मतलब वो बिजनेस बंद हो जाए, कोई अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भाई पैसा जीरो हो जाता है। तो अभी एक बाबा थे, हम उनके केमिकल सप्लाई करते थे उनकी फैक्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे, वो जेल के अंदर चले गए, अब वो बाहर है पे रोल के ऊपर। तो उनकी जो फैक्ट्रीज थी उसको पैसे, उनको हमारे सामान दे रखा, पैसे आज तक नहीं आए, तो पैसा जीरो हो गया ना। आपने जो, अगर ऐसी पार्टीज निकलती है तो एक बारी में वो 2 साल का प्रॉफिट खींच जाती है, क्योंकि बहुत मोटा उधार जाता है उन पे। मतलब आप वीकली वीकली माल भेज रहे हो, तो गाड़ियां भेज रहे होते हो, 3 महीने के बाद पेमेंट आती है। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, डील नहीं हुई। पर मुझे उतना बुरा बिजनेस नहीं लगा जितना बुरा वो कह रहे थे। पर ये जो क्रेडिट वाला सीन है ना, ये नुकसान, ये डरने वाली चीज होती है। तीसरा जो स्टार्टअप आया उनका नाम था एकरता। तो ये सस्टेनेबल आर्टिसनल ब्रांड है जो कि लाइफस्टाइल और स्टेशनरी प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। अफोर्डेबल है, ये मार्केट प्लेस पे, रिटेलर्स पे और अपनी खुद की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छी चीज ये थी कि ये वुमेन टीम थी, पूरी पूरी वुमेन इसके ऊपर काम कर रही थी। पिछले महीने की जो इनकी सेल थी वो 5.4 लाख की थी, जिसमें से 65% ऑनलाइन था, 35% ऑफलाइन था। नेट मार्जिन इनका 27% का बनता है, 20% का है। कॉग मतलब कितने रुपए का प्रोडक्ट पड़ता है, 20% प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ता है जितने पे बेचते हैं। रोलर के अंदर ये नंबर 1 कैटेगरी के अंदर है अमेजोन के ऊपर। नंबर्स उतने बड़े नहीं थे अगर देखा जाए तो, पर फिर भी ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो आए थे 4 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा लेने के लिए, पर इनको मिला 1 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा। 20% इनकी इक्विटी चली गई, साथ में इनको डेट भी दिया गया 20 लाख रुपए का। अब डेट का परसेंटेज क्या है, कितने दिया नहीं दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो देखने वाली बात है। मैं क्या हुआ क्यों नहीं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्टार्टअप्स होती है जो शार्क टैंक पे आती है, हमको दिखाई देता है डील हो गई, लॉस में हुई, प्रॉफिट में हुई, बहुत अच्छी हुई, ये हुआ वो हुआ, एट लास्ट कई बार वो डील होती ही नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे वैल्यूएशन के, एक तो करंट रेवेन्यू का कुछ मल्टीपल, और एक फ्यूचर रेवेन्यू प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हो। पर उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा देखो हमारा प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, हमारा पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स समझ में आ चुका है, हमारे को पता लग चुका है कि ROS हमारा इतने का आता है, बस अब पैसा दो, हम स्केल करके दिखाएंगे तुमको। तो अगर वो वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो तुम फ्यूचर ट्रेजेक्टरी के ऊपर भी काम कर सकते हो। और इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।